मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। हमें कंसीव करने के लिए दिक्कतें होती है, फिर हम डॉक्टर की मदद लेना चाहते हैं और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी पहली जांच यानी कि ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी यानी कि योनि मार्ग के थ्रू हमारी सोनोग्राफी करते हैं और उस पर पता चलता है कि हमारे गर्भाशय में गठान है यानी कि फाइब्रॉइड है। ये फाइब्रॉइड हमें था लेकिन हमें अब तक पता ही नहीं था कि हमें फाइब्रॉइड है। लगभग 50% लोगों में जिनमें फाइब्रॉइड रहता है उनको कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। तो आइए हम जानेंगे ये फाइब्रॉइड रहने से कभी कभी हमें कंसीव होने में क्यों दिक्कतें आती हैं। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, फाइब्रॉइड रहने के बावजूद भी हम कंसीव हो जाते हैं और हमारा ये फाइब्रॉइड हमें प्रेगनेंसी के दौरान ही पहली बार पता चलता है। ये बहुत ही आम बात है, लेकिन ऐसे भी देखा गया है फाइब्रॉइड रहते हैं और हमें कंसीव नहीं होता। तो उन केसेस में ये फाइब्रॉइड का होना कंसीव करने का कारण होता है ये मतलब नहीं है। ये रहने के बावजूद भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए हम कंसीव नहीं हो रहे हैं। अभी हम आज जानने वाले हैं फाइब्रॉइड के होने से जिन लोगों में कंसीव नहीं होता है उनमें क्या रीज़न हो सकता है, ये क्यों नहीं कंसीव हो सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये फाइब्रॉइड का लोकेशन जब गर्भाशय नलिका जो रहती है उसके नज़दीक रहता है, जो गर्भ नलिका रहती है उस पर दबाव आ जाता है, कभी कभी वो बंद हो जाती है और ये भी कारण हो सकता है कंसीव ना होने का। जब फाइब्रॉइड गर्भ नलिका के नज़दीक रहता है तो कभी कभी हमारे फैलोपियन ट्यूब का कार्य और उसकी रचना में रुकावट आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाता है और कंसीव होने में दिक्कतें हो सकती है। जब फाइब्रॉइड गर्भाशय के अंदर यानी कि गर्भगुहा के अंदर रहता है तो उसकी वजह से अपनी अंदर की लेयर जो रहती है, परत रहती है, वो एकदम पतली हो जाती है और वहाँ जाने वाला रक्त का प्रवाह भी कम हो जाता है। इसीलिए हमारा इम्प्लांटेशन नहीं होता और कंसीव नहीं होता। कभी बहुत बड़ा फाइब्रॉइड रहने के कारण हमारे गर्भाशय डिस्टॉर्ट हो जाता है यानी कि उसका आकार ही बदल जाता है और वो फाइब्रॉइड जब अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है तब ये डिस्टॉर्शन की वजह से कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी ऐसे भी होता है अपना फाइब्रॉइड गर्भाशय के मुंह पे रहता है, इसीलिए गर्भाशय मुंह खिसक जाता है और जब इंटरकोर्स के दौरान अपना सीमेन योनि मार्ग में गिरता है तो वो गर्भाशय के मुख से अंदर जाना चाहिए, लेकिन जब गर्भाशय का मुंह डिस्प्लेस हो जाता है तो ये सीमेन यानी कि सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स रहते हैं वो गर्भाशय में अंदर जाने में रुकावट आ जाती है और तभी भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये सारे कारण थे, इनकी वजह से फाइब्रॉइड के साथ कभी कभी हम कंसीव नहीं हो सकते। अभी हम जानेंगे इसके इलाज के बारे में। हर एक इनफर्टाइल लड़की जिसको ये फाइब्रॉइड है उन सब में वो हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। फाइब्रॉइड के साथ भी हम प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर सकते हैं। जब गर्भाशय के मुख पे फाइब्रॉइड रहता है तो हम IUI प्रोसीजर करने की सलाह देते हैं। IUI में हम पति के शुक्राणु लेते हैं, वो प्रोसेस करते हैं और अच्छी मूवमेंट वाले जो शुक्राणु रहते हैं उनको सेपरेट करते हैं और छोटे से पाइप से वो गर्भाशय के मुंह के अंदर हम डाल देते हैं। तो गर्भाशय के मुंह पे जो ऑब्स्ट्रक्शन रहता है इसका हमारे ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता। जो फाइब्रॉइड फैलोपियन ट्यूब्स के नज़दीक है और वो रहने के कारण उसमें दबाव आता है या गर्भाशय गुहा डिस्टॉर्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो हम वो फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी कराने के लिए कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मायोमेक्टमी। और वो फाइब्रॉइड्स वहाँ से हटने के बाद कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम ये मायोमेक्टमी की सर्जरी करने के लिए कहते हैं
तब हमें ये याद में रखना है, ये करने के बावजूद भी कभी कभी हमें नेचुरली कंसीव नहीं होता और उन केसेस में हमें आईवीएफ कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है, सर्जरी के दौरान कभी कभी एडिशंस हो जाते हैं और ये एडिशंस की वजह से हमारी गर्भनलिका दब जाती है और तो भी हम नेचुरल कंसीव नहीं हो सकते, तो हमें आईवीएफ की ज़रूरत लगती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, फाइब्रॉइड की सर्जरी कराने के लिए हमें यूट्रस पे छेद देना होता है और छेद देके ये गठान हम बाहर निकालते हैं। लेकिन यूट्रस पे छेद आ जाता है और जब हम कंसीव होते हैं तो डिलीवरी के लिए तब हमें सिजेरियन का ऑप्शन लेना होता है। बहुत बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर, ये फाइब्रॉइड की गठान हम दवाइयों से पिघला सकते हैं? लेकिन फाइब्रॉइड की गठान पूरी तरह से दवाइयों से नहीं चली जाती, वो वैसी ही रहती है। दवाइयों की वजह से सिर्फ उसका साइज थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जब हम दवाइयाँ बंद करते हैं तो वो वापस बड़े हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया फाइब्रॉइड्स की वजह से जब हम कंसीव नहीं कर पाते उसके क्या कारण होते हैं, उस पर क्या इलाज है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, आईवीएफ रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।